नमस्कार। मैं पायल विलादी सेंट माइकल स्कूल में पिछले 6 महीने से एज अ काउंसलर के तौर पे काम कर रही हूँ। मुझे उसी स्कूल के एक स्नेहल टीचर ने एक स्टूडेंट की केस रेफ़र की है। एक आराध्या नाम की लड़की है जो पिछले 1 महीने से स्कूल में नहीं आ रही है। पहले तो वो स्कूल में रेगुलर आती थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, वो स्कूल में भी रेगुलर नहीं आती। तो ऐसा क्यों हो रहा है? या उसके साथ कुछ हुआ है, या उसके फैमिली में कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसके वजह से वो स्कूल नहीं आ रही है। इन्हीं कारणों को जानने के लिए मैं उस स्टूडेंट पर केस स्टडी कर रही हूँ। और ये कारण जानने के लिए पहले तो मैं उसके टीचर से बात करूँगी, फिर उसकी फ्रेंड और उसकी फैमिली से बात करूँगी और उसकी समस्या पर काम करूँगी। हेलो मैम। हेलो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। अभी सेशन लेके आई, आपसे ही बात करनी थी मुझे। अच्छा, हाँ, कहिए ना, क्या बोलती है? वो आपके स्कूल में जो आराध्या नाम की लड़की थी ना। है ना। हाँ हाँ, उसी के बारे में बात करना है मुझे। अच्छा। तो आप बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि वो स्कूल नहीं आती, अभी आ रही क्या? हाँ, नहीं, वो अभी नहीं आ रही है। अच्छा, तो पहले आराध्या का स्कूल में वर्तन कैसा था? वर्तन तो उसका अच्छा था, शांत रहती थी, मेहनती भी थी, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से वो नहीं आ रही स्कूल में भी। तो आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही? मैंने उसकी फ्रेंड दीप्ति से पूछा था, लेकिन वो हाँ। दीप्ति भी कहने लगी कि पता नहीं, मैडम मैं जाती हूँ उससे पूछने का तो स्कूल आई है कि नहीं, लेकिन वो कहती कि मैं नहीं आ रही हूँ। और और बाकी उसकी मम्मी से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन मम्मी कुछ पैसों का वगैरह कुछ ऐसा कारण बता रही थी, शायद उनके घर की स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, तभी से वो स्कूल नहीं आ रही है क्या? हाँ, तभी से नहीं आ रही। अच्छा, तो और स्कूल में कोई उसके दोस्त थे दूसरे? नहीं, मुझे तो जितना पता है उतना दीप्ति उसकी अच्छी फ्रेंड है। वो दोनों पहले साथ में आते जाते थे, साथ में खाना खाते थे, टिफ़िन खाते थे। उसकी वजह से मुझे दीप्ति ही पता है कि उसकी अच्छी फ्रेंड है वो। अच्छा, तो स्कूल में किसी से डर लगता है क्या उसको? वैसे तो नहीं, क्योंकि उसने उतना ओपन अप ही नहीं किया, किसी को बताया ही नहीं कि उसे किस बात से डर लगती है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब दीप्ति से बात की थी आराध्या के बारे में, तो दीप्ति ने बताया था कि मैडम कुछ हमारे जो मैथ के सर हैं उन्होंने कुछ उसे टास्क दिया था, उससे कुछ होमवर्क दिया था जो दीप्ति नहीं कर पाई थी। और उसके बाद पूरे क्लास के सामने कुछ सर ने उसे डांटा होगा। उसके बाद से शायद मुझे ऐसा लगता है कि गणित के टीचर से वो डरती है। अच्छा, गणित का कुछ तो आपने गणित वाले सर से कभी पूछा नहीं? मैंने सर से बात की थी, जब दीप्ति ने मुझे कहा कि गणित का ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था मैथ का, तो मैंने सर से बात की, तो सर ने मुझे कहा कि वो गणित में मतलब कि जैसे ज़ीरो के बराबर है, उसे बिल्कुल भी पसंद भी नहीं और वो करना भी नहीं चाहते, या फिर वो प्रयास भी नहीं करते। तो इसकी वजह से सर ने कुछ डांटा था, तो वो दीप्ति को शायद अच्छा नहीं लगा होगा, पूरी क्लास के सामने डांटा होगा। तो अच्छा अच्छा। और पहले स्कूल में उसका एजुकेशन प्रोग्रेस कैसा था? बहुत अच्छा था, मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उसकी कोई कंप्लेंट आई है, या फिर वो कभी फेल हुई है, या फिर एब्सेंट रह रही है बार बार, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। पहले से बहुत अच्छी थी वो। क्योंकि मैं भी पहले 6 स्टैंडर्ड वाले लड़कों का सेशन देती थी। अभी 2 महीने हुए इसमें आई, लेकिन तब पता चला कि वो ज़्यादा ही एब्सेंट रहती है। तो मुझे भी लगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके घर में। नहीं, जानना तो, देखो मुझे ऐसा लगता है कि जानना तो ज़रूर चाहिए कि आखिर इतने दिन से क्यों नहीं आ रही है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। मुझे भी लग रहा है कि हमें ये इस बात पर गौर करना हाँ, चाहिए। वही तो मुझे भी लग रहा है, या उसको कोई मानसिक तान तनाव है या क्या है। क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ना, उसके आस पास बाजू वाले, या फिर कोई इसका इतना क्लोज फैमिली फ्रेंड वगैरह हमारे कांटेक्ट में नहीं है ताकि वो हमें बता सके। हाँ ना, वही तो। पहले बहुत अच्छी थी, पढ़ाई का मैंने पूरा रिकॉर्ड देखा उसका। वही मैं सोच रही हूँ कि अचानक से इतने चेंजेस उसमें आए कैसे, आखिर हो क्या रहा है इस लड़के के साथ। हाँ, सभी अच्छा था, लेकिन अब सब उसका लो ही लेवल हो रहा है। ठीक है, फिर मैं भी उसके घर में जाके मिलती हूँ। हाँ, मुझे लगता है आपको दीप्ति उसका घर भी बताएगी। हाँ। और आपसे वो, और जो बातें मुझे पता नहीं है, वो शायद आपको उससे पता चल सकती है। दीप्ति आई है क्या स्कूल? अब तो देखो, स्कूल छूटने का टाइम हुआ है, वो घर चली गई होगी। आपको घर मिल जाएगी। स्कूल के पास में ही रहते हैं वो लोग, आपको मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है मैडम, मैं आती हूँ उससे मिलके। ठीक है, कल मिलते हैं फिर क्लास के बाद। ठीक है, कल मिलती हूँ, फिर बताती मैं आपको। जी। हाँ, ठीक है, चलिए, बाय। हेलो दीप्ति। हेलो मैम। स्कूल से आई अभी? हाँ, अभी अभी आई। मुझे तो दिखी ही नहीं तुम। थी, लेकिन मैं स्कूल में ही थी। अच्छा अच्छा जी।
तो मैंने क्या, तुम्हारी फ्रेंड है ना आराध्या, हाँ, उसके बारे में बात करने के लिए आई हूँ। क्या हुआ मैम? वो स्कूल नहीं आ रही है ना अब? हाँ, वो स्कूल नहीं आ रही है पिछले 1 महीने से। ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं, उसने मुझे बताया नहीं। तुमने पूछा नहीं कभी उससे? पूछा था लेकिन नहीं बताया उसने। अच्छा, तुम कब से फ्रेंड हो उसकी? बचपन से। तो फिर तुम्हें क्यों नहीं बताया उसने? पता नहीं क्यों नहीं बताया, मैं उससे बार बार पूछ रही थी लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। अच्छा, किसी चीज़ का डर है क्या उसको? नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन पिछली बार ना सर ने उसे क्लास में डांट दिया था। तो इतने छोटे से रीजन से वो नहीं आ रही है हाँ, क्या? इसलिए वो नहीं आ रही है। तुम्हें ऐसा बताया था उसने? नहीं, पूरे क्लास के सामने डांटा था ना। अच्छा अच्छा। तब से वो स्कूल नहीं आ रही है। तुमने पूछा नहीं कभी उससे? पूछा था, तब उसने बताया था कि आप किसी से मत कहिएगा मैम। जी जी, नहीं कहती मैं। हाँ, तुम बताओ मुझे। उसने बताया था कि वो उसे गणित अच्छा नहीं लगता, उसे आता हाँ, नहीं है। तो जब भी सर गणित का होमवर्क देते हैं तो वो स्कूल ही नहीं आती। कभी कभार आती है, कभी कभार नहीं आती। उसे नहीं आता गणित, इसलिए। ऐसा? तुम दोनों साथ में? और जब वो पढ़ाई करके नहीं आती ना, तब सर ने उसे पिछली बार डांटा था ना, इसलिए जब वो होमवर्क नहीं करती तब वो नहीं आती स्कूल। उसे डर अच्छा। लगता है सर का, वो कि वो फिर से पूरे क्लास के सामने उसे डांटेंगे। हाँ। उसे बुरा लगेगा, इस वजह से वो आती नहीं। तुम्हारे साथ पढ़ाई नहीं करती क्या वो? नहीं, मैं उससे थोड़ा दूर रहती हूँ ना, इसलिए। क्यों? तुम तो दोनों बहुत अच्छे बेस्ट हाँ, फ्रेंड हो। अच्छे फ्रेंड है लेकिन नहीं। उसको बोलना मेरे साथ आके पढ़ाई करे। आपको मैथ अच्छा आता है क्या? आता है। समझता सब? हाँ, तो आप उसको सिखा दो। मैंने तो उसे कहा था लेकिन उसे घर के भी काम होते हैं ना, तो वो करती रहती उसके है। घर में कौन कौन रहते? वो और उसकी माँ। अच्छा, उसके पिताजी नहीं है क्या? पिताजी भी है लेकिन वो काम के लिए बाहर रहते हैं हर वक्त। अच्छा, तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड सब ठीक है क्या? ठीक तो नहीं, उतना कुछ मुझे पता नहीं। आप उससे ही पूछे ना। हाँ हाँ, मैं अभी उसके ही घर जा रही हूँ, उससे और उसकी माँ से बात करने के लिए। जी। इसलिए मुझे लगा पहले तुम्हें पूछ लूँ। मुझे मैडम ने भी बताया कि तुम उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। जी। हाँ, इसी वजह से मैं पहले आपसे बात करने आई, फिर अब उसके घर जाऊँगी। ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलो फिर स्कूल में मिलते कल। ठीक है मैम। हाँ हाँ, और उसका घर भी दिखा देना मुझे। आपको दिखाऊँ मैं? हाँ हाँ। ठीक है, चलेगा। हाँ ठीक है। चलिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं आराध्या के स्कूल की टीचर हूँ। अच्छा, बोलिए हाँ, ना हाँ। मैडम जी, कैसे आना हुआ आपका इधर? मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ। वो स्कूल नहीं आ रही है ना आजकल? हाँ, वो नहीं आ रही स्कूल। क्यों नहीं आ रही है? ऐसा क्या हुआ है? नहीं, उसको वो जरा बुखार है ना, उसको उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसकी वजह से वो नहीं आ रही स्कूल। अरे काकी, मैंने मैम को सब कुछ सच सच बता दिया है। ये हमारे स्कूल की टीचर है। हाँ। और इन्हें सब पता है। क्या बता दिया तूने दीप्ति? मैंने सब सच बताया है कि वो स्कूल क्यों नहीं आती। अब उसे क्या हुआ है आप बता दीजिए ना, वो क्यों नहीं आती। हाँ, आप ये मुझ हमारे पे स्कूल की टीचर है। आप मुझ पे विश्वास रखिए, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। क्या हुआ है बताइए मुझे। हुआ तो कुछ नहीं, सिर्फ उसको बुखार है, इसकी वजह से वो नहीं जा रही। तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए? हाँ, 2 बार मैं डॉक्टर के पास उसको लेके गई। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोला फिर? कुछ नहीं, दवाई दी, थोड़ा गोली, वो एक गोली दी उन्होंने। वो अच्छा अच्छा। पानी में घुल के पिलाने को बोले। कैसी है तबीयत उसकी फिर? अच्छे हैं, अभी गई खेत में। अरे तबीयत खराब है ना, उसको क्यों खेत में भेजा? हमारा छोटा सा एक खेत है ना, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। हाँ। और खेत में एक भैंस है। अच्छा, तो उसको आराम करने को बोलना था, क्यों भेजा उसको? दोपहर का काम तो मैं करती हूँ ना, तो फिर वो खेत में जाती है। और वो हमारी जो गाय है उसको, और वो जो एक भैंस है उसको वो चारा पानी कर देती है। फिर मैं दोपहर को जाती हूँ और फिर वो घर रहती है। फिलहाल तो यही चल रहा है हमारा। देखिए माता जी, आपकी बात सही है, लेकिन अब उसके स्कूल में जाने के दिन है। 7वीं में ही तो है वो, और उसको आप खेत में भेज रहे हैं। उसका तो पूरा नुकसान हो जाएगा ना। उसको काम भी आना चाहिए ना, कब तक वो पढ़ाई करेगी। काम तो बाद में भी कर लेती वो। स्कूल भेजिए पहले उसको। ये दीप्ति ने उसको बिगाड़ के रखा है, सिर्फ खेलने के लिए चल बोलती है दीप्ति।
नहीं देखते तुम मैम, ऐसा नहीं कहती हो मैम, क्या? ऐसी बात नहीं है, हाँ ऐसी बात नहीं है काकी, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहती उसे। अरे, आप ऐसी क्यों कह रही है? बच्चों को खेलना भी चाहिए ना, सारा दिन पढ़ाई, खेत में जाना, वही हम काम बोर हो जाते करेंगे, हैं पढ़ाई कर करके, इसलिए हमें वही खेलना काम अच्छा लगता करेंगे है। तो खेलेंगे कब? खेलने कूदने के दिन है उनके अभी। आपको कोई और प्रॉब्लम है क्या? काकी सच सच बताइए ना मैम को, वो क्यों नहीं आ रही है? आप मुझे आपकी समस्या बताइए, मुझसे जो बन पड़ा वो मैं करूँगी। उसको किसी का डर लगता क्या स्कूल में? जी, किसका डर लगता? उसके मन में एक डर सा पैदा हो चुका है। उस जो मैथ के टीचर थे ना उसके, हाँ। जो कुछ तो गणित वगैरह कुछ तो सिखाते थे उसको, तो उन्होंने उसको सामने सब बच्चों के सामने जाके वो गणित सॉल्व करने को बोला था। अच्छा। और वो दीप्ति ने उससे भी नहीं हो पाया, और उस मेरी बच्ची से भी नहीं हो पाया। और ये दीप्ति ने मुझे ये आके बात बताई थी, लेकिन मेरी बेटी ने नहीं बताई मुझे ये बात। वो अभी भी हिचकिचाती है ये बात बताने को मुझे। अरे काकी, क्योंकि उसे आपका डर लगता है इसलिए वो आपको नहीं बताती। देखिए, मैं गणित वाले सर से भी बात करूंगी, उनको भी बोलूंगी। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि उसको बुखार आ रही, वो स्कूल का नाम ही नहीं ले रही जाने को। और सच बताओ आप, ये मैं दाखिला भी निकालने वाली हूँ मेरे बच्चे का। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अब ऐसा क्या हुआ? मेरा पति इधर नहीं रहता, मेरा पति शहर में जाके वो कमाता है, और जितना भी कमाई आती है वो थोड़ा सा ही लाता है, क्योंकि आधा पगार तो उसका उधर ही खत्म हो जाता है। तो मैं अकेले इस दीप्ति की स्कूल की कैसे मैं फीस भरूँ, और इनका स्कूल तो कितना पैसा लेता है। देखिए, आपकी बात बराबर है, लेकिन मैं स्कूल में भी जाके प्रिंसिपल से बात करूंगी, क्योंकि आराध्या स्कूल में बहुत अच्छी है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको खेत में भेजकर, स्कूल न भेजकर बहुत गलती कर रही है। काकी, आप उसका दाखिला क्यों निकाल रही है? मेरे कोई और दोस्त नहीं है उसके अलावा। हाँ, नहीं निकलेगी बेटा, मैं बोलूँगी प्रिंसिपल को भी, जो फीस होगी उसमें से आधी ही फीस आपको भरने को बोले सिर्फ, ठीक है? तब तो नहीं निकालेंगे ना। खर्चा रहता है, फिर उसका बुक्स का भी रहता है, फिर कोई भी फंक्शन निकलता उनके स्कूल में, कुछ भी मांगते वो स्कूल वाले, फिर हम ये कैसा करें, सब एडजस्ट नहीं होता हमसे। देखिए, मैं मदद करूँगी सब चीज़ों में, नहीं लगता उतना खर्चा, बाकी टीचर से भी बात करूँगी। लेकिन मैंने दूसरे स्कूल में जाके भी बात की थी। दूसरे स्कूल में क्यों? उसी स्कूल में रखो, स्कूल बहुत अच्छा है, और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। आप उसका दाखिला निकाल के बहुत गलती कर रही है, क्योंकि वो इतनी पढ़ाई में अच्छी है, वो स्कूल का वातावरण भी उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैडम, उसके मन में जो डर पैदा हुआ है उसका क्या? मैं बात करूँगी उससे, और उस गणित वाले सर से भी बात करूँगी। अगर आराध्या को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो जब उनका फ्री टाइम होगा तब उन्हें सिखाए, या अकेले में सब कुछ बताए। लेकिन आप मेरी बच्ची के ध्यान पर देगी, मेरे बच्चे के ऊपर। हाँ हाँ, बिल्कुल मैं उस पर ध्यान दूंगी, इसीलिए तो मैं आई हूँ। और ये साथ में पढ़ाई करने के लिए भी बैठती थी, लेकिन अब नहीं आ रही है भी, तो मेरे मैंने बच्चे दीप्ति को भी अकेले हो बोला गए। है कि अब वो पढ़ाई करे तो दोनों भी साथ में ही बैठ के करे, अब वो भी उसके साथ ही रहेंगे। आऊंगी ना मैं। मेरी आप बच्ची उसका बहुत दाखिला मासूम मत है, वो निकालिए। डरी डरी सेमी रहती है अभी। अभी कुछ नहीं होगा, मैं उससे बात करूंगी। जी मैडम जी। ठीक है, ठीक है मैडम। भेजेंगे ना आप उसको स्कूल? हाँ मैडम जी। और मुझ पर विश्वास रखिए। अगर आप उसका ख्याल रखोगी और फी में कुछ कम ज़्यादा होगा तो मैं उसे स्कूल भेज दूंगी। जी जी ज़रूर, मैं सबसे बात हमारे करूंगी। हालत बहुत गरीब है। हाँ हाँ, मैं सबसे बात करूंगी और उसकी फीस भी कम करवाऊंगी। ठीक है, ठीक है मैडम। भेजेंगे ना आप स्कूल? बहुत एहसान होगा मैडम जी आपका। हाँ हाँ, भेजेंगे ना स्कूल अब? जी मैडम जी। जी जी, आती हूँ फिर मैं। ओके मैडम जी। नहीं, मुझे आराध्या से भी बात करनी थी, वो किधर है? अब मैं खेत में जाती हूँ और उसको भेज देती हूँ, अगर आप थोड़ी देर बाद आ जाइएगा। जी जी, मैं तब तक गांव में जाती, मुझे दूसरे बच्चों से भी बात करनी है। ठीक है मैडम। ठीक है? जी। हाँ मैडम। हाँ, ख्याल रखिए अपना। जी मैडम जी। हाँ ठीक है। धन्यवाद मैडम जी। हाँ हाँ, धन्यवाद। काकी, आराध्या को भेज दो, हम फिर से आते हैं। जी बेटा, अब जाती मैं खेत में। चलो बेटा, चलो। हम भी जाते। आराध्या, कहाँ गई थी तू? तू तो मुझसे बात ही मत कर। क्यों? मेरी माँ ने अभी मुझे बताया तू घर रही थी। हाँ। और ये कौन है? अरे ये हमारे स्कूल की टीचर है, और ये हमारा सेशन लेती है, और गुड टच का है, बैड टच का है, ये भी सिखाती है, ये बहुत अच्छा सिखाती है हमें। तो क्यों नहीं आती स्कूल? मुझे नहीं आना आप।
हेलो आराध्या। क्यों नहीं आना? हेलो मैम। पहचाना मुझे? आपसे तो कभी मिली ही नहीं मैं, क्योंकि आप स्कूल में ही नहीं आ रहे। नई टीचर है ना हमारे स्कूल की। अब पता चला? जी मैडम। क्यों डरी डरी सी बात कर रही हो? बात करना, मैंने कहा ना तुझे हमारे स्कूल की नई मैंने टीचर है। दीप्ति को भी ये बोला। बहुत अच्छा सिखाती है हमें, बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत मजा आता है। तू आना स्कूल तो तुझे पता चलेगा। देखो तुम्हारी दोस्ती बता रही लेकिन तुमको। ये मनीषा मैडम जितनी अच्छी नहीं है ना। हाँ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं है। मुझसे वो कभी मनीषा बात मैडम हुई बहुत क्या? ही ज्यादा अच्छी है, ये उतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन अच्छी है मैडम। तू जानती नहीं है ना, इसलिए ऐसे कह रही है। तुझे मालूम है ना मनीषा मैडम हमसे कैसे बात करते हैं? मालूम है ना, इन्हें पता नहीं है ना वो हमसे कैसे बात करती है। तू बात तो कर, ये भी बहुत अच्छी है। जी मैडम बोलिए। आप मुझे कभी मिले ही नहीं, बातचीत हुई ही नहीं हमारी, तो मुझे कैसे पहचानोगे आप? जी मैडम। हाँ, मनीषा मैडम तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं भी अच्छी हूँ। उनकी जितनी अच्छी है ये, तू जानती नहीं है ना, इसलिए ऐसे कह रही है। दीप्ति से पूछना, सब एक्टिविटी, इनके साथ बैठना खेलना, उनकी कोई समस्या रहे, सब पे काम करती हूँ मैं। लेकिन तुम स्कूल में ही नहीं आ रही हो, तो तुम्हें कैसे पता होगा, है ना? जी मैडम। क्यों नहीं आ रही हो स्कूल? बोलो तो, क्या हुआ? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मैडम। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? वो बुखार आ रहा था मुझे कुछ हाँ, तुम्हारी मम्मी भी बोली। तू गई तुम्हें थी ना बुखार है। हॉस्पिटल? दिनों से। 2 बार गई थी मैं हॉस्पिटल दीप्ति। अच्छा। डॉक्टर ने बहुत सारी दवाई दी है मुझे। तू खाती नहीं है मैं क्या? नहीं खाती दवाई। ऐसा नहीं करना। ठीक नहीं हो रही है। मुझे वो दवाइयाँ बहुत खाना। कड़वी है दवाई अरे दीप्ति। दवाई कड़वी रहती है, लेकिन खानी तो पड़ेगी ना। उसकी वजह से हम ठीक होते हैं। तू खाएगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? तुझे स्कूल नहीं आना क्या? तू सिर्फ बोल दीप्ति, तू मेरे साथ नहीं रहती। ये मैडम जाने दे, फिर तेरे से देख कैसे झगड़ा। एक मिनट आपसे- झगड़ा मत करो, मैं बात करती हूँ उससे, ठीक है? क्या मैम? क्या हुआ बोलो मुझे, क्यों स्कूल नहीं आ रही हो तुम? मैडम तबीयत नहीं ठीक रहती मेरी। अच्छा, तुम्हारे माँ ने मुझे बताया था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन दवाइयाँ क्यों नहीं ले रही हो तुम? अरे दवाइयाँ लोगी तभी तबीयत ठीक होगी तुम्हारी, अच्छे से स्ट्रांग रहोगी, फिर तो ऐसे ही बीमार पड़ती जाओगी। जी मैडम। खाओगी ना? हाँ मैडम खाऊंगी। हाँ, तो मुझे ये पूछना था, तुम स्कूल में क्यों नहीं आ रही हो? तबीयत तो ठीक है, उसके पहले 1 महीने से तबीयत खराब है तुम्हारी। मैंने प्रेजेंट ही देखी तुम्हारी, 1 महीना एब्सेंट हो तुम। क्या हुआ ऐसा? सच सच बता आराध्या, तो क्यों नहीं आ रही है? मैम को और भी बच्चों से बात करने के लिए जाना है। तू सच सच बताना क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रही है? तूने मुझे भी नहीं बताया था। मुझे तुम्हारी फ्रेंड समझ के ही बात करो, ठीक है? मैं किसी से नहीं बताऊंगी, मतलब किसी को नहीं बताऊंगी तुम्हारी बात, ठीक है? क्या हुआ? मैडम मुझे मैथ नहीं आता। ये तो क्या हुआ, मैथ नहीं आता? हम स्कूल में सीखने के लिए ही जाते हैं। लेकिन उस दिन सर ने मुझे वो मैथ ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करने के लिए कहा था, वो मुझे नहीं, और सारे बच्चे मेरे पे हंसे। ये दीप्ति भी थी उसमें, जो ये भी मेरे पे अरे हंसी। मुझे भी तो नहीं आया था ना सॉल्व करना, तो क्या हुआ? वो नहीं आया था, अगला गणित आ जाएगा। तू क्यों इतना सोचती है उसके बारे में? बेटा सुनो, कुछ नहीं होता, एक बार नहीं आया ना। मुझे मैथ ही नहीं आता, वो सब्जेक्ट मुझे पसंद ही नहीं, वो डर लगता है उस सब्जेक्ट का। वो किताब भी मुझे पसंद नहीं, मैंने फाड़ी वो किताब। अरे क्यों किया? किताब नहीं फाड़ना कभी। ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें डर लगता? मेरे दिमाग में जाता ही नहीं वो। अरे नहीं जाता ना, तो मैं गणित वाले सर से बात करूंगी। उन्होंने कभी डांटा क्या आपको? बहुत उसके बार पहले? डांटा है उन्होंने। वो टीचर भी मुझे पसंद नहीं है। तो गलती किसकी थी इसमें? मालूम नहीं मेरे। आपको उन्होंने कुछ बताया था, कुछ होमवर्क दिया था, आपने किया? फिर गलती किसकी हुई? मेरी। आपने कभी ट्राई ही नहीं किया गणित सॉल्व करने की, हाँ ना? तो आपको कैसे मैथ आएगा फिर? आप पढ़ोगे ही नहीं अच्छे से। सर का क्या कहना है? सर आपको सिखाते हैं। आराध्या तू स्कूल तो आ, हम साथ में मिलकर गणित सॉल्व करेंगे। मैं हाँ, हूँ ना तेरे साथ। इसको भी मैथ अच्छा आता है। मैंने इससे बात की, वो बोली कि हम दोनों अभी साथ में ही पढ़ाई करेंगे। मैं आज तो सिखाती हूँ तेरे साथ उसको पढ़ाई मैथ। करूंगी। तू स्कूल तो आ। और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं मैडम, वो टीचर से डर लगता है मुझे। वो हर बार मुझे कर देते सॉल्व करने को, मुझे वो नहीं आता।
और किसी का डर है? नहीं मैडम जी, और वो माँ कुछ फी के बारे में भी बोल रही थी दूसरे स्कूल में जाने का। मुझे नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी माँ से बात की है, तुम्हारा दाखला नहीं निकालने वाली है, तुम उसी स्कूल में रहोगे दीप्ति के साथ, ठीक है? ठीक है मैडम। अब आओगी ना स्कूल? जी मैडम। पक्का? हाँ मैम। कोई प्रॉब्लम रही तो मुझे बताना, जी मैडम। मैं सब सॉल्व करूँगी, ठीक है? जी मैडम। किसी चीज़ का डर लगे तो भी मुझे आके बताना, मैं स्कूल में ही रहूँगी अब। जी मैडम। पक्का? हाँ मैडम। स्कूल आओगे ना आप? हाँ मैडम। हाँ। आएगी ना स्कूल? तो पहले मेरे साथ पढ़ाई कर ले, उस गणित हाँ, नहीं आता मैंने बताया मेरे था से। उसको। करूंगी ना तेरे साथ, मैंने कहा ना तुझे, तू गुस्सा मत कर। स्कूल तो पसंद है ना आपको? बहुत पसंद है बहुत मैडम। पसंद है ना? पहले आप पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन अब देखती हूँ मैं तो कुछ भी नहीं, सब ज़ीरो। और वो दोबारा नहीं होगा ना? नहीं मैडम। फर्स्ट नंबर पे आओगी? हाँ मैडम। आएगी ना वो, मैं उसके साथ बैठूंगी ना होमवर्क हाँ, करने तुम के दोनों लिए। का भी मुझे फर्स्ट नंबर चाहिए अब, ठीक है? हाँ मैडम। हाँ ठीक है, कल से आना स्कूल, फिर मिलती मैं, ठीक है? हाँ स्कूल में मिलती हूँ। जी मैम। हाँ ठीक है, आती हूँ। मैडम जाओ आप, चल दीप्ति आप हाँ खेलने हाँ के लिए जाओ, जाओ। तुम दोनों भी जाओ खेलने, ठीक है? चलो। इस प्रकार हमने उस केस स्टडी में एक आराध्या नाम की लड़की थी जो स्कूल में अब्सेंट रह रही थी, उसके बारे में जाना। उसके घर में गृहवेट थी, उसके फैमिली से हमने जाना कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है। फिर क्लाइंट जो थी हमारी आराध्या, उसकी इंटेक शीट भरी, उसको कौन सी समस्या है जो उसके वजह से वो स्कूल नहीं आ रही है, वो भी जाना। उसके फ्रेंड से मिली, फिर उसके टीचर से भी बात की, या स्कूल में कोई उससे प्रॉब्लम है या उसको कोई मानसिक तान तनाव है, यही जानने के लिए मैंने उसके टीचर, फ्रेंड और फैमिली से बात की। और अब वो अब्सेंट लड़की आराध्या स्कूल में आने के लिए तैयार हो गई है। और जो उनकी प्रॉब्लम थी, जो फीस नहीं भर सकते थे, उसके बारे में भी हमने प्रिंसिपल और स्कूल के बाकी टीचर से बात की, वो भी मान गए। और इसी तरह से हमने ये केस स्टडी सॉल्व की।